तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम और स्वागत है वापस से आपका पीरियोडिक टेबल के पार्ट 2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। हम पहले ही बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शंस की, कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया, कैसे पीरियोडिक टेबल फाइनली आया जो अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी कहानी लास्ट वीडियो में हो चुकी थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। जी हाँ, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सारे लॉज, डिमेरिट्स, उनके मेरिट्स और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आखिर क्या होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पहले ये बात करते हैं, और क्या मतलब होता है पीरियोडिक का। तो ये बात हमने पहले भी की थी। क्या हो गया इसे? पीरियोडिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते रहे। कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती रहती है उसे हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उस पहले तो हम उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी, पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेंगी। और पीरियोडिक टेबल बनाया इसलिए गया था ताकि हम प्रॉपर्टीज आसानी से समझ सकें, याद कर सकें, क्योंकि उनका रिकरिंग आना होगा, मतलब थोड़ी देर बाद वापस से सेम प्रॉपर्टी, सेम ग्रुप के हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए। तो आइए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बच्चों आता है एटॉमिक साइज। तो आखिर क्या होता है एटॉमिक साइज? न्यूक्लियस से जो लास्ट शेल की दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज कहते हैं। न्यूक्लियस से लास्ट शेल की जो दूरी रहेगी उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज कहते हैं। देखिए बच्चों, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी वो दो चीजों पे डिपेंड करेंगी। एक तो होगा नंबर ऑफ शेल्स, कितने शेल्स हैं, और न्यूक्लियर चार्ज। तो आइए बात करते हैं कैसे डिपेंड करेंगी, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं, बोथ डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। आइए रीजन को ध्यान दीजिएगा, हम दोनों रीजंस की बात करेंगे बच्चों, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज। हर जगह जब हम बात करेंगे इन सब चीजों की तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। एक रहेगा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या जाएगा बेटा? ग्रुप जाएगा, और लेफ्ट टू राइट जाएगा पीरियड। लेफ्ट टू राइट पीरियड। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एक ग्रुप में, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे एक शेल ऐड होता जाएगा। हर बार एक शेल ऐड होता जाएगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो तो सेम रहेगा, बट एज वी गो डाउन द ग्रुप अ शेल इज एडेड ईच टाइम। यहाँ पे ये बात हम लिख भी देते हैं कि अ शेल इज एडेड ईच टाइम। ठीक, बट वही हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तो शेल ऐड नहीं होगा, बल्कि an electron is added to the same shell, added to the same shell, जिसके कारण क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में जो नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे वो सेम रह जाएंगे। ठीक है, वही अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें बेटा, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होगा, और क्या होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट होगा। वापस से टॉप टू बॉटम किस में होगा बच्चों? ग्रुप में होगा आपके, और लेफ्ट टू राइट किस में होगा आपका? पीरियड में होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमें क्या बात पता है कि टॉप टू बॉटम जाने में शेल ऐड होता जा रहा है। शेल ऐड होने के कारण डिस्टेंस बढ़ेगा, तो टॉप टू बॉटम जाने में न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा दैट विल डिक्रीज।
क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो अट्रैक्टिव पावर है वो कम होती जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर दो मैग्नेट्स को हम रखे हैं, ठीक है, दोनों मैग्नेट्स में एक मैग्नेट को फिक्स कर दिया और दूसरा मैग्नेट दूर मूव करते जा रहा है, भले उनकी थोड़ी थोड़ी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ाते जा रहे हैं पर दूर मूव करते जा रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो अट्रैक्टिव पावर होगा वो कम होता जाएगा। पर वहीं अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम देखते हैं डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं हो रहा है, उसी शेल में ऐड होता जा रहा है। मतलब हम उतनी दूरी पे दोनों मैग्नेट को रखे हुए हैं और दोनों का मैग्नेटिक पावर बढ़ाते जा रहे हैं। तो सेम डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक पावर बढ़ाते जाएंगे तो अट्रैक्टिव पावर बढ़ेगा, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। अगर आपको ये बात बेटा समझ में आई है तो कमेंट में जरूर से यस लिखिएगा, क्योंकि आप जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं सबके रीजन यही दोनों होंगे, सबके रीजन यही दोनों होंगे, तो ये दोनों रीजन आपको आने चाहिए। अगर आपको समझ में आया तो ये जरूर लिखिएगा, यस लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपको समझ में आया बच्चों तो यस लिखिए। चलिए, नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज यही दो कहानी है। चलिए, तो जैसा कि हमने पता किया कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, और क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक। पर वही अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम है, या नंबर ऑफ शेल सेम है, तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। आइए देखते हैं, ट्रेंड से बच्चों बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रेंड्स में आपसे पूछा जाता है लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, तो कह रहे हैं जब अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? रीजन पूछता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। वहीं अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि हर बार नए शेल्स ऐड हो रहे हैं। तो ये रीजन आपसे पूछा जाता है, गिव रीजन पूछा जाता है, ब्रीफ में पूछा जाता है, तो ये कहानी पूरी आपको समझा देनी होगी, ठीक है। अब अगला आता है बेटा मेटालिक कैरेक्टर। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन बहुत रीडली लूज करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज कर पाए उनको मेटल्स बोला जाता है, और जो इजिली लूज कर पाएंगे उनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अब कैसे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? या तो जो इलेक्ट्रॉन दूर हो, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो, या तो जो कम न्यूक्लियर चार्ज से बाइंड किए गए। जो सबसे दूर होंगे वो सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर के होंगे, और जिनका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा उनका मेटालिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। Those elements which have a tendency to lose their valence electrons of the outermost orbit and form a positive ion, कौन से आयन बनाएंगे बेटा? पॉजिटिव आयन बनाएंगे। आर कंसिडर्ड मेटल्स, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों अगर आपको ऐसे नोट्स से पीपीटी समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हैं हम लिखें तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिख लिख के भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमें किसी चीज में दिक्कत नहीं है, आपको जैसे चाहिए आप बस कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेंड की। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, हमें क्या पता है न्यूक्लियर चार्ज। तो बात करते हैं बच्चों ट्रेंड्स की। जब हम ट्रेंड्स की बात करेंगे तो सेम रीजंस आएंगे वापस से, क्या? नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो जब शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा, जिससे कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। पर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो टाइटली बाउंडेड हो जाएगा, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ट्रेंड्स में यही कहानी लिखी है। आपको ये बात याद रखनी है कि लिथियम जो है वो लीस्ट मेटालिक है, ये 1 मार्क से क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अगली कहानी आती है बेटा जी नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको भी पता है कि जब मेटालिक कैरेक्टर वो था जो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर सकता था, तो नॉन मेटालिक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट कर पाए। इलेक्ट्रॉन इजिली क्या कर पाए बच्चों? एक्सेप्ट कर पाए। और ये जस्ट उल्टा होगा, ठीक है, जस्ट उल्टा होगा। टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करेगा, ठीक है। रीजंस आर ऑल सेम।
अब कहानी आती है केमिकल रिएक्टिविटी की। अब केमिकल रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बेसिकली। अब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो केमिकल रिएक्टिविटी की आएंगी, जो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन कितनी इजिली लीव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितनी इजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना इजिली अपने ऊपर चार्ज ला सकते हैं, इन्हीं सब की बात यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी भी सिमिलर चीजों पे डिपेंड करेगी, पर देखिए इसका ट्रेंड ध्यान दीजिएगा। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। दूसरी बात, ग्रुप में जाएंगे तो द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बट एक्सेप्टिंग इज उल्टा। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो सीजियम होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं जो अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो केमिकल रिएक्टिविटी के अंडर आएगा, एकदम ब्रीफ में बिना किसी कष्ट के। बच्चों छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बना रहे हैं कि आपको बहुत एग्जाम तो चल ही रहे तो आपके कंसंट्रेशन भी नहीं होंगे, तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स आराम से देख पाए, फिर अगले टॉपिक में रिलेट कर पाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद बच्चों का वो कंसंट्रेशन टूटने लगता है अगर एग्जाम ना हो तो इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया जा रहा है ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 टॉपिक्स जो है वो हम अगले वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन विच एलिमेंट? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। आपको ये पता होना चाहिए कि गैलियम आता है, फिर जर्मेनियम आता है, फिर आर्सेनिक आता है, फिर सेलेनियम आता है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है बेटा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो मोस्ट मेटालिक यहाँ पे कौन सा होगा? गैलियम। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सब में सेम लोग हैं, आइए लिखते हैं। सोडियम का 11 होता है बेटा, तो हो जाएगा 2, 8 and 1। मैग्नीशियम का 12 होता है तो हो जाएगा 2, 8 and 2। सिलिकॉन इज 14, तो 2, 8 and 4। एंड सल्फर इज 16, 2, 8, 6। कार्बन इज 12, तो 2, 8, 2। हमें क्या पता चला? सब में नंबर ऑफ शेल सेम है। अगर सेम नंबर ऑफ शेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐड होते जा रहे हैं, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये कार्बन गलत हो गया। कार्बन इज 6, 2, 4। तो अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो उससे क्या दिक्कत आएगी? उससे साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें किसमें कह रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे साइज किसका होगा? सबसे बड़ा बेटा सोडियम का होगा, इसका नहीं होगा, इसकी साइज छोटी हो जाएगी। देखिए ये तो सबसे छोटा होगा, तो कार्बन लास्ट में होना चाहिए। कार्बन लास्ट में कितने में? 1 में। सोडियम पहले होना चाहिए 1 में। ये कहानी आपको समझ में आ रही है? ये कहानी अगर आपको नहीं समझ में आई, कमेंट सेक्शन में आपको नो लिखना है, आई विल एक्सप्लेन इट नेक्स्ट टाइम। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हर वीडियो में हम आपको एक होमवर्क देंगे, आप कमेंट करेंगे नो, अगर आपको नहीं आएगा तो हम उसको अगले बार आपको बता देने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे खत्म होता है बेटा आज का हमारा लेसन। तो अगले बार हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 3 लोग से, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।